नमस्कार दोस्तों। आपराधिक कानून में हम सभी लोगों ने कई बार ये सुना है कि समन केस चल रहा है या वारंट केस चल रहा है, या न्यायालय द्वारा समन मामले की सुनवाई की गई, न्यायालय द्वारा वारंट मामले की सुनवाई की गई। तो ये समन मामला और वारंट मामला क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और कौन से कानून में बताया गया है कि समन मामला क्या होता है और वारंट मामला क्या होता है, इन सभी बातों की जिज्ञासाओं का अंत करने के लिए आज का वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। हम सभी को पता है हमारे देश में जो आपराधिक कानून है, जो जितने भी आपराधिक कानून है उनकी प्रक्रिया बताता है सीआरपीसी, जिसे हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है। इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है। और सीआरपीसी में अलग अलग प्रकार के अपराध बताए गए। कुछ अपराध बताए गए जमानतीय अजमानतीय, कुछ अपराध बताए गए कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, कुछ अपराध बताए गए कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल। ऐसे ही एक विशेष प्रकार के अपराध है जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है समन ऑफेंस एंड वारंट मामला। तो समन मामला और वारंट मामला क्या होता है, तो आज का मूल टॉपिक यही है, समन केस वर्सेस वारंट केस, यानी समन मामला बनाम वारंट मामला। तो सीआरपीसी हमारे देश का प्रक्रियात्मक कानून है, जिसमें विभिन्न जितने भी दंड वाले कानून है, जो दांडिक कानून है, पीनल कानून है, उनकी प्रक्रिया न्यायालय में किस प्रकार चलेगी वो सीआरपीसी बताता है। और सीआरपीसी में केस की प्रकृति के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध की प्रकृति क्या है उसके हिसाब से अपराध को दो भागों में बांटा गया है। समन मामले जो होते हैं नॉर्मली कम गंभीर मामले होते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होते, ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, ज्यादा डेंजरस नहीं होते, जिसमें कम सजा होती है। तो जो समन मामला होता है उसमें कम सजाएं होती है, और वारंट मामला वो होता है जिसमें ज्यादा सजा होती है। तो इसके लिए भी क्लासिफिकेशन ये किया गया है कि जो 2 साल से कम सजा वाले जो मामले हैं उन्हें समन केस कहा जाता है, और 2 साल से ज्यादा के जो आपराधिक मामले होते हैं उन्हें वारंट केस कहा जाता है। लेकिन ये इतना सा डिफरेंस करना सही नहीं होगा, इसे हम थोड़ा डीप में समझते हैं। हम सभी को पता है अपराध की अपनी अपनी प्रकृति होती है, ऑफेंस हैज इट्स ओन नेचर। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली देता है तो ये एक छोटा अपराध माना जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे को मारता है तो ये और बड़ा अपराध होता है, गंभीर चोट पहुंचाता है ये उससे बड़ा अपराध होता है, हत्या का प्रयास करता है ये उससे भी बड़ा अपराध होता है, और हत्या ही कर देता है तो ये सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। तो हर अपराध की प्रकृति होती है, अपराध का अपना एक नेचर होता है, और उस नेचर के अनुसार ही उसका दंड निश्चित किया गया है। हमारे देश में छोटे अपराधों के लिए छोटी सजा और बड़े अपराध के लिए बड़ी सजा दी गई है। तो जो दंड तय होता है वो अपराध की प्रकृति के हिसाब से तय होता है। अपराध की अपनी प्रकृति है, दंड तय किया जाता है, और उस दंड के अनुसार ही विचारण चलाया जाएगा। मतलब जो दंड तय किया गया है, जो पनिशमेंट तय किया गया है, उस पनिशमेंट के हिसाब से ट्रायल होगी। और कुछ ट्रायल ऐसी होती है, कुछ विचारण सुनवाई ऐसी होती है जिसमें औपचारिकताएं ज्यादा होती है, मतलब फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है। तो वारंट मामला वही मामला है जिसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होगी, जिसमें औपचारिकताएं ज्यादा होती है, और समन मामला होता है जिसमें औपचारिकताएं कम होती है, फॉर्मेलिटीज कम होती है। चूंकि दंड की मात्रा पर ही डिसाइड होता है, दंड की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट कितना है, उस हिसाब से विचारण चलता है। और ये विचारण 2 भागों में बांटा गया है, समन मामला और वारंट मामला। तो अपराध को 2 भागों में बांटा गया है। अब समन और वारंट मामलों में यदि हम अंतर देखें तो सबसे पहले 2 वर्ष तक के जो अपराध होते हैं उसमें समन मामले की सुनवाई होगी। इन्हें समन सुनवाई का मतलब होता है इसमें औपचारिकताएं कम होगी, क्योंकि सजा 2 साल से कम है, और 2 साल से अधिक है, यानी मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है जैसे हम उम्र कैद कहते हैं, या 2 साल से ऊपर की सजा है। जैसे किसी व्यक्ति ने लूट की तो लूट में 10 साल की सजा है, तो इसका वारंट ट्रायल चलने वाला है। किसी ने हत्या की 302 आईपीसी, तो उसमें वारंट विचारण चलने वाला है। तो वारंट में अधिक सजा के जो मामले होते हैं वो वारंट मामले में आते हैं। समन में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी मजिस्ट्रेट जब सुनवाई करते हैं तो प्रक्रिया बहुत ही संक्षिप्त लेते हैं, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, औपचारिकताएं कम होती है। लेकिन यहाँ पर साक्ष्य पहले भी लेने पड़ते हैं, चार्ज के पहले भी साक्ष्य होते हैं, चार्ज के बाद भी साक्ष्य होते हैं, मतलब यहाँ प्रक्रिया ज्यादा होती है। यहाँ साक्ष्य का इवेल्युएशन किया जाता है, विटनेस को बुलाया जाता है, प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि मामला बनता भी है कि नहीं, यानी प्रथम दृष्टया देखने के लिए भी प्राइमा फेशिया केस है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ता है। इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं होती है। सीआरपीसी में आरोप, यानी अध्याय 17 में आरोप बताया गया है, 211 से लेकर 224 तक। आरोप का मतलब होता है चार्ज लगाना। समन मामलों में आरोप लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन वारंट मामलों में ये अनिवार्य होता है, यानी चार्ज विचलित करना, आरोप विचलित करना महत्वपूर्ण होता है। समन मामले में अवसर एक ही बार मिलता है, यानी क्रॉस करने का अवसर जो है एक बार मिलेगा, यानी गवाह को प्रति परीक्षण करने का, कूट परीक्षण का करने का अवसर एक बार मिलता है। लेकिन यहां पर गवाह को क्रॉस करने के 2 बार अवसर मिलते हैं, एक आरोप पूर्व भी मिलता है और एक आरोप के पश्चात भी मिलता है। तो इसमें प्रति परीक्षा 2 बार की जा सकती है।
यहाँ पर परिवाद वापस लेंगे तो दोष मुक्ति हो जाएगी, यानी जिस व्यक्ति ने केस लगाया अगर वो केस वापस लेगा तो एक्विटल हो जाएगा, आरोपी दोष मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ेगी न्यायालय की, तो बिना अनुमति के आप परिवाद वापस नहीं लेंगे। परिवाद के लिए न्यायालय की भी अनुमति लगती है। कुछ विशेष मामलों में राज्य केस वापस ले सकता है, वो कुछ विशेष मामले होते हैं। और यहां पर दो ही बातें होंगी, या तो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा, यानी एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। लेकिन यहां पर इन दो के अलावा एक चीज और होती है, वो है डिस्चार्ज, यानी एक्विटल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है और डिस्चार्ज भी हो सकता है। व्यक्ति चार्ज से डिस्चार्ज यानी उन्मोचित भी हो सकता है, तो उसमें उन्मोचन भी होता है। ये वारंट ट्रायल की बात हो रही है। अब समन मामले में समन मामले को रीओपन नहीं किया जा सकता। एक बार ट्रायल खत्म हो गई तो इसे वापस पुनः प्रारंभ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मामले उन्मोचित हुए थे, जो केस में व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया था, वो मामले रीओपन हो सकते हैं। ये वारंट मामले में होता है। तो समन मामले और वारंट मामले में ये है बेसिक अंतर। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समन वारंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।